नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कुछ सीरीज से हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज तक हमने हरामी और एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा, जिसमें बुलिश और बेरिश दोनों टाइप के पैटर्न रहते हैं। लेकिन आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं उसमें बुलिश का भी अलग नाम रहेगा और बेरिश का भी अलग नाम रहेगा। इसमें बुलिश पैटर्न को हम कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न, कुछ लोग उसे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, और बेरिश पैटर्न को हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर। ये दोनों पैटर्न के बनने के पीछे का लॉजिक क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कहां पर ये बन सकता है, ये सारी चीजें आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पर हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। तो बिना वक्त गवाए सीधे चलते हम अपनी स्क्रीन की ओर। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। आज हम पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पियर्सिंग पैटर्न को कुछ लोग बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी कहते हैं, इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न हमको मिलता है तो वो शॉर्ट टर्म रिवर्सल हो सकता है। लेकिन आपको बड़े टारगेट अचीव करने हैं, बड़ा पैसा कमाना है, तो को ट्रेंड के साथ चलना है। जैसे मेरी अगली वीडियो में मैंने आपको ये बात बार बार आपको समझाई है, तो उसी बात को मैं आज रिपीट नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पियर्सिंग पैटर्न के लिए क्या चाहिए, हमें दो कैंडल स्टिक चाहिए, जिसमें डाउन ट्रेंड के बाद वो बेरिश कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग होगा, और फिर वो जो अगले दिन की बेरिश कैंडल थी उसका 50% से ज़्यादा वो कवर कर देगी। इसे हम कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे इसे देखना मुश्किल है। और कमोडिटी या करेंसी ऐसी जो स्क्रिप्टें हैं जो 24 आवर चलती रहती है, इसमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें गैप डाउन होना जरूरी है, और चालू मार्केट में गैप डाउन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके कुछ कीवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैप डाउन होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, और वो अगली यानी कि अगले दिन की कैंडल को 50% कवर करना जरूरी है। देखो, इस तरह से वो दिखाई देगी। मान लीजिए पूरा कवर कर लेती है तो वो पियर्सिंग पैटर्न नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एंगल्फिंग कैंडल। आओ हम इसे समझते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद हमें बेरिश कैंडल मिलती है। उसके दूसरे ही दिन अगर कोई कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, और इसका क्लोज इसको 50% कवर करता है इस तरह से, तो इस टाइप की कैंडल को हम पियर्सिंग पैटर्न कहेंगे। यानी ये दोनों कैंडल मिला के बनेगी पियर्सिंग पैटर्न। लेकिन यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं रहेगा। ये पियर्सिंग पैटर्न के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद हम इसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एक गैप डाउन रहता है, उस वक्त हमें कुछ इंडिकेटर की भी मदद लेनी जरूरी रहती है। इसके आगे हम जो पैटर्न पढ़े उसमें हमें इंडिकेटर नहीं होता तो भी चलता, लेकिन इसमें अगर इंडिकेटर की कंफर्मेशन रहेगी तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे MACD, RSI, स्टोकेटिक, ऐसे में हमें डाइवर्जन दिखाई देगा। यानी कि डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक चल रहा है, डाउन ट्रेंड में जब कोई स्क्रिप्ट चल रही है, उस वक्त हमें बॉटम पे कोई डाइवर्जन दिखाई देगा, और वो डाइवर्जन के वक्त हमें उसके साथ साथ हमें पियर्सिंग पैटर्न मिलती है, तो हमें दुगना कंफर्मेशन देती है कि ये ट्रेड हमारा कंफर्म है। लेकिन पियर्सिंग पैटर्न के बाद कंफर्मेशन कैंडल आनी जरूरी है। इसी तरह से डार्क क्लाउड कवर पढ़ेंगे। डार्क क्लाउड कवर जो है वो भी
पियर्सिंग पैटर्न की उल्टी है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद, एक मैच्योर अप ट्रेंड के बाद हमें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई देगा और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम अपना सेल एंट्री लेंगे या कोई बाय एंट्री में, या पहले से हमने कोई स्टॉक बाय कर रखा होगा तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है कि एक मैच्योर अप ट्रेंड के बाद, इस तरह का अप ट्रेंड के बाद यहां पे हमें बुलिश कैंडल दिखाई देगी और उसके बाद की कोई गैप अप होगा और इस तरह की बेरिश कैंडल बनेगी जो अगली बुलिश कैंडल को 50% से ज्यादा कवर करेगी। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, 50% से ज्यादा मैंने बोला है, पूरा नहीं, 50% से ज्यादा नहीं, 100% कवर कर देती तो वो एंगल फिंक बन जाएगी, यानी 50% से ज्यादा और 100% से कम कवर करनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर और इसके बाद जो पूरा ट्रेंड था वो रिवर्स हो जाएगा। अब इसे डार्क क्लाउड क्यों कहते हैं, तो पहले के ज़माने में और आज भी कई सॉफ्टवेयर में हमें जो बुलिश कैंडल है वो वाइट और बेरिश कैंडल है वो डार्क कलर की दिखाई देती है, यानी कि जो काले बादल आसमान में आते हैं उसी तरह से ये हमारे स्टॉक पे बादल बन के मंडराती है और हमारा जो स्क्रिप्ट है उसे डाउन ट्रेंड में धकेल देती है। ये डार्क क्लाउड कवर का हमें एग्जांपल दिखाया कि इस तरह अप ट्रेंड के बाद डार्क क्लाउड कवर मिलेगा, उसके बाद ट्रेंड डाउन होगा। इसमें भी गैप अप होना जरूरी है, इसीलिए ये भी कमोडिटी, करेंसी या वन डे से छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को नहीं मिलती। जो स्टॉक या जो स्क्रिप्ट बंद रहती है थोड़े समय के लिए और जब अप ओपन होती है तो गैप अप ओपन हो सकती है, इसके लिए बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर जो स्क्रिप्ट 24 घंटे नहीं चलते उस पर देखने को मिलेगी। इसमें भी जो जो चीज़ें हमें क्राइटेरिया ध्यान रखना है तो ये हमने आपको पीपीटी में दिया हुआ है। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए जिससे आप बाद में इसकी स्टडी करके आपका नॉलेज एनहेंस कर सके तो आप इस वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर शेयर कीजिए तो हम आपको ये पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे। या फिर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, अगर वो आप इसी लिंक से अपना एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो भी हम ये पीपीटी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आज हमने डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न के बारे में स्पीडली जाना, क्योंकि आगे इसका जो लॉजिक है बनने के पीछे का, वो जैसे हमने आगे आपको शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन के वक्त बताए उसी टाइप का लॉजिक रहता है कि हम जैसा रिटेलर आदमी जो चीज़ खरीदता है वहाँ पे स्मार्ट आदमी बेचता है और जब हम बेचते हैं तब वो स्मार्ट आदमी यानी कि स्मार्ट मनी वो खरीदता है। ये लॉजिक पे ये सारे चीज़ें डिपेंड है। तो बिना वक्त गवाए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल रिसेंटली एग्जाम्पल है, मैं आपको बहुत पुराने चार्ट नहीं दिखाता हूँ, रिसेंटली चार्ट दिखाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर डार्क क्लाउड कवर अभी मिलेगा क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न के लिए डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। अभी अप ट्रेंड चालू है तो अभी अप ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, डार्क क्लाउड कवर। तो ज्यादातर एग्जांपल मैं आपको डार्क क्लाउड कवर के दिखाऊंगा। ये जो एरो दिखाया है वो डार्क क्लाउड कवर है, इसकी बॉडी का 50% कवर किया है और उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिलती है तो ये स्टॉक डाउन आ सकता है। ये स्टॉक दिखाते वक्त मैं आपको जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसके लिए जो भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी चार्ट में मेरी खरीदी या बेचने की राय नहीं है। अगर आप इसी चार्ट पे काम करते हैं तो इससे पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और आप इसी तरह की डिटेल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक के कोर्स करवाते हैं।
अगर किसी को बेसिक से लेके प्रो तक का कॉम्बो चाहिए तो उसका भी विकल्प हमने आपके लिए अवेलेबल करवाया है, तो जिससे आप सीखकर अपना पैसा कमा सके। किसी भी के दिए हुए स्टॉक से आप पैसा नहीं कमा सकते, इसके लिए आपकी खुद की रिसर्च होनी जरूरी है। तो अगर इसके बाद आप हमारे कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम चार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सिटी यूनियन बैंक का चार्ट है, इसमें भी रिसेंटली में हमें डार्क क्लाउड कवर दिखाई दिया था। यहाँ पर भी आप देखिए क्लियर आपको डार्क क्लाउड कवर दिखाई देगा। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर यानी कि GNFC का चार्ट है, इसमें भी रिसेंटली यानी कि 21 तारीख के आसपास हमें डार्क क्लाउड कवर दिखाई दिया था। देखो गैप अप है, उसके बाद 50% से ज्यादा कवर कर रखा है। ये HDFC बैंक का चार्ट है, यहाँ पर हमें पियर्सिंग पैटर्न दिखाई दिया था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद इसने 50% से ज्यादा अगले दिन की कैंडल को कवर किया। उसके बाद आप देखिए ये अप ट्रेंड में चला गया। उसके बाद टाटा टेली सर्विस का चार्ट है, जिसमें थोड़े समय पहले में डार्क क्लाउड कवर दिखाई दिया था। कोई अप ट्रेंड के बाद गैप अप होता है, उसके बाद की कैंडल अगली कैंडल को 50% से ज्यादा कवर करती है। उसके बाद आप देखिए पूरा जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ये भी देखिए ये डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल है, यहाँ आपको डार्क क्लाउड कवर दिखाई देगा। तो आपको ये PPT चाहिए तो जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से आप इसे लेके आपकी स्टडी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।